आप सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। परमपिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें एक अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में आकर प्रभु के कुछ कलाम को आप सबके बीच में रख सकूं। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु के सामर्थ्य से और प्रभु आपको आशीषें देते जाए और आगे भी परमेश्वर आपको अच्छे संभाल के रखे। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमें क्या करता है, प्रार्थना हमें क्यों छुटकारा देता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, प्रार्थना हमें क्या कर सकता है, प्रार्थना हमें किस तरीके से छुड़ाता है। तो आइए हम जैसे कि आज के हम वचन के लिए आज का टॉपिक है प्रार्थना क्यों ज़रूरी है और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। तो आज हम इस पे बातें करेंगे मेरे प्रियो। प्रार्थना केवल हमें बोलने का नहीं मेरे प्रियो, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ वैसे ही विश्वास हमें परमेश्वर से मजबूत बनाता है। जैसे एक पिता होता है अपने बच्चे के साथ क्या करता है, उसका अच्छा मजबूत अच्छा रिश्ता रहता है, बातचीत करता है। वैसे ही हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करते हैं मेरे प्रियो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास नज़दीकियाँ जाती है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से हमारा रिलेशन अच्छा होता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। जैसे एक पिता अपने बेटे को जानता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। जब तक बेटा पिता के पास नहीं जाता तब तक पिता उसे नहीं देता। अगर आखिरकार मेरे प्रियो पिता जानता है क्या आवश्यकता है, क्या सब पूरा करता है मेरे प्रियो। जब बेटा मांगता है जो आवश्यकता उससे रहती है पिता जो होता है पूरा उससे करता है मेरे प्रियो। तो आज हमें प्रार्थना क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए और क्या है प्रार्थना क्या क्या कर सकता है। प्रार्थना बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमें परमेश्वर नज़दीकियाँ लाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के लिए एक अच्छा जो रिलेशन होता है परमेश्वर से एक प्रेम वाला रिश्ता भाव और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमें इसलिए ज़रूरी है, हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रभु के करीब होते हैं। हमारा और रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है प्रार्थना में। हमारे जैसे एक पिता अपने बेटे के लिए बातचीत करते हुए उसके करीब रहता है, वो बात करता है, वैसे ही एक हमारा प्रार्थना जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें परमेश्वर से जोड़ती हो। वचन हम जब पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे बातें करता है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सुनता है, प्रभु हमें जानता है। लेकिन उसके पास जाने के लिए मेरे प्रियो बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। आपको उसके पास क्यों जाना है और किस लिए जाना है मेरे प्रियो। इसलिए जाना है कि आपके करीब और परमेश्वर का रिश्ता, आपका रिश्ता एक अच्छा मजबूती का रिश्ता हो। जो प्रार्थना है एक व्यक्तिगत शारीरिक नहीं होती मेरे प्रियो, बल्कि वो आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, वो आत्मिक जीवन को ग्रोथ में लाता है, वो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी देता है प्रार्थना मेरे प्रियो। इसलिए हमें व्यक्तिगत जो हमें है, लेकिन हमें परमेश्वर क्या करता है, आत्मिक जीवन से क्या करता है, प्रेरित करता है। हमें वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें बहुत ज़रूरी है। एक परमेश्वर से अच्छा संबंध बनाता है, धीरे धीरे कमजोरियों को परमेश्वर दूर करता है और लगातार परमेश्वर के हम नज़दीकियाँ हमारे जीवन में बढ़ती रहती है मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका जैसे एक पेड़ है मेरे प्रियो, वो सूखा हुआ पेड़ क्यों सूखा है, क्योंकि वो उसमें पानी नहीं जाता। अगर आप खाना खाते हैं मेरे प्रियो, जैसे उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना क्यों करूँ डेली, मुझे क्यों करना चाहिए। जैसे आप खाना दिन भर में 3 टाइम खाना खाते हैं मेरे प्रियो ना,
वैसे अगर आप सोच लीजिए कि आप 3 टाइम प्रभु के लिए अपना समय निकाल कर प्रभु के पास आते हैं, तो ये आत्मिक भोजन है मेरे प्रियो। हम शारीरिक भोजन तो कर लेते हैं, हम शारीरिक भोजन को तृप्त हो जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक भोजन क्या है? आत्मिक भोजन जो प्रार्थना है, हमें प्रभु से प्रार्थना में हमें परमेश्वर से हम जुड़ते हैं मेरे प्रियो। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर जब हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं हमारे शारीरिक जो आवश्यकता है पूरी होती है, शारीरिक में हमें शारीरिक कमजोरियाँ दूर होती है, खाना खाने से, पानी पीने से, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग खाते हैं और पीते हैं, ये शारीरिक के लिए है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मिक क्या है? प्रभु का वचन है, प्रभु के करीब आने के लिए है, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए है, प्रभु की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो है। जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आप प्रभु के करीब आते हैं, तो आपकी आत्मिक जो ग्रोथ है वो क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है। आत्मिक ग्रोथ होती है मेरे प्रियो, वो आत्मिक आपकी उन्नति होती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट जाना है। लिखा है वचन में, जेम्स याकूब के 4:8 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट जाओ तो तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम प्रभु के निकट जाएंगे, हम प्रभु के समर्पण करेंगे अपने जीवन को, हम प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारे पास आएगा। वो हमें चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसके पास आए, जैसे एक बेटा चाहता है मेरे प्रियो। जैसे उड़ाऊ पुत्र का हम दृष्टांत देख सकते हैं मेरे प्रियो। जब वो बिखर गया था, वो चला गया था मेरे प्रियो, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बोला कि मुझे अपना सब कुछ दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। गया मेरे प्रियो, सब कुछ किया, मौज किया, मस्ती किया, जो उसे अच्छा लगा सब कुछ किया, लेकिन अंत में उसे कोई रास्ता नहीं मिला मेरे प्रियो। और एक दिन सोचने लगा कि मैं अगर मैं पिता के घर में होता तो अच्छा अच्छा खाना खाता और अच्छा अच्छा रहता। मैं इससे अच्छा तो जो मेरे पिता के घर में नौकर है वो मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, परमपिता परमेश्वर के पास आया, तो प्रभु ने उससे दूर नहीं भगाया। उसके जब वो अपने बेटे के पास आया मेरे प्रियो, तो उससे दूर नहीं भगाया, बल्कि उसे गले लगाकर चूमा और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया। और क्योंकि वो मेरे प्रियो खो गया था ना। हम जब कभी कभी प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम सोचते हैं प्रार्थना क्या है, क्यों करना हमें, हम नहीं करें मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना परमेश्वर से अच्छा संबंध जोड़ता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता बल्कि नज़दीकियाँ बढ़ाती है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमें बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर हम एक उदाहरण के लिए, जैसे एक मोबाइल है, जब तक मोबाइल चार्ज है तब तक वो चल सकती है मेरे प्रियो। मोबाइल अगर चार्ज है तब वो चल सकती है, अगर वो चार्ज नहीं है मेरे प्रियो तो वो चल नहीं सकती। अगर चार्ज रहेगी तभी चलेगी। अगर कभी कभी मेरे प्रियो, आप देखिए बहुत ध्यान से मेरे प्रियो सोचिए कि अगर जब मोबाइल अगर चार्ज नहीं होता तो क्या होता है? कोई काम करा जाता है? कोई काम का नहीं। जब मोबाइल चार्ज रहता है तो उसे कोई हर एक काम में आप लाते हैं, फ़ोन करते हैं, नितिन कुछ भी करते रहते हैं मेरे प्रियो। वो आवश्यकता है ना, पूरी होती है उससे। और सोचिए मेरे प्रियो, अगर जब वो मोबाइल चार्ज नहीं होता तो क्या होता है? कोई काम करें तो उसे साइड में रख देते हैं, लेकिन वही मोबाइल जब चार्ज रहती है तो लोग उसे अपने पास रखते हैं, अपने नज़दीक रखते हैं मेरे प्रियो। इसी तरह मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ता है, परमेश्वर से हमें चार्ज लगाता है। परमेश्वर में क्या है? चार्जिंग है, हम क्या है? मोबाइल है। अगर जब तक हम चार्जिंग में नहीं लगेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम चार्ज नहीं होंगे। चार्जिंग एक ही है, वह हमारा परमेश्वर है, वो हमें चार्ज करता है। चार्ज करने के लिए आपके पास आना, प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु से एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, प्रभु से एक संबंध बनाना पड़ेगा, प्रभु के करीब आना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के पास आए, जैसे आप बाइबल में देख सकते हैं, दाऊद भी परमेश्वर के पास आया, और दानियल जो 3 बार प्रार्थना करता था प्रभु के लिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, 3 टाइम मेरे प्रियो, 3 टाइम प्रेयर करता था। सोचिए कितना मेरे प्रियो, दानियल कितना पावरफुल होगा मेरे प्रियो। उसको ज़रूरत नहीं था, सारी चीज़ें ज़रूरत थी ना, लेकिन परमेश्वर उसे, अब मेरे प्रियो दानियल ने कितना प्रभु के जो शेर के मांग में फेंका गया, क्यों बचाया गया मेरे प्रियो? क्योंकि वो मजबूत था, तगड़ा था, प्रभु के सामर्थ्य से मजबूत था मेरे प्रियो। प्रभु का अगुवाई उसके साथ थी। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे थे, वो प्रभु की अगुवाई से भरे थे। इसलिए उन्होंने जब वहाँ पे मेरे प्रियो, जब वो गए, जब वो
आग की जलजलाहट जो 7 गुना आग और बढ़ा दी गई, एक रुआं उनका नहीं जला मेरे प्रियो। क्यों? प्रार्थना में मजबूत थे, वो सामर्थ उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। वो ठान लिए थे कि मैं प्रभु के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए अपना कार्य करेगा मेरे प्रियो। जब वो प्रभु के लिए गए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वैसे जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक अच्छा संबंध अच्छा रहेगा मेरे प्रियो, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे एक पिता होता है, अगर उससे उसका रिश्ता अपने पापा के साथ एक अच्छा रिश्ता रहता है मेरे प्रियो, तो उसे कोई हिला नहीं सकता। अब जो पिता होता है अपने बेटे को जानता है, उसको हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, हर एक पल संभालता है, हर एक मुसीबत में उसके साथ रहता है मेरे प्रियो। तो वैसे ही हमें परमेश्वर से क्या करना चाहिए, हमें नज़दीकी रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों को मेरे प्रियो देखिए, बाइबल में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमें परमेश्वर का प्रेम लाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर नज़दीकियाँ बढ़ाती है मेरे प्रियो। हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक चार्जिंग, अगर जब तक वो मोबाइल मिलने लग जाए मेरे प्रियो, तब तक वो कनेक्ट नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर वो जब तक उस मोबाइल से दूर है, तब तक वो कनेक्ट नहीं है। अगर जब वो चार्जिंग कनेक्ट हो गया मोबाइल में, तब वो क्या होती है, चार्ज होने लगती है मेरे प्रियो। आप सोचते हैं कि बिना हम चार्ज किए मोबाइल चला सकते? नहीं चला सकते। 10 दिन चलाएंगे, 5 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, मेरे प्रियो फिनिश हो जाएगी। जैसे आपको डिपेंड करता है, वैसे ही आत्मिक शारीरिक जीवन है, और हमें आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता चाहिए, तो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, आपके प्रभु के करीब आना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से चार्ज हो पाएंगे। नहीं तो आप 1 दिन चलेंगे और 2 साल चलेंगे, साल भर चलेंगे, फिर उसके बाद ख़त्म, कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो वैसे मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर के पास आना है, तो प्रभु से हमें सामर्थ्य मांगना है। हमें प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है, और जीवन में हर एक दुख और पीड़ा, हर एक परेशानी, हर एक जो पाप है, पर हमें प्रार्थना शांति देता है, प्रार्थना हमें छुड़ाता है मेरे प्रियो, हमें यीशु के करीब ले जाता है प्रार्थना। और लिखा है मेरे प्रियो कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ मेरे प्रियो। हमें देखिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आना है, प्रभु के करीब आना है, परमेश्वर से अपनी नज़दीकी को क्या करना है, बढ़ाना है मेरे प्रियो। प्रभु के हम समीप आएंगे तो परमेश्वर हमारे समीप आएगा। परमेश्वर, देखिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पण करेंगे, प्रभु आपके लिए अपने आप को समर्पण करेगा मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बस आपको परमेश्वर के पास जाना है मेरे प्रियो। हमें बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना हमें यह सिखाता है, परमेश्वर हमें करीब लाता है, प्रभु के करीब लाता है। प्रार्थना हमें शांति देता है, हमें चिंताओं से मुक्त करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, परमेश्वर की इच्छाओं में समझने की मदद करता है मेरे प्रियो। तो ये मेरा आज का जो प्रभु का वचन था मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है। आप इसे बहुत ही सीरियस लीजिएगा मेरे प्रियो। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है इस वीडियो के द्वारा मेरे प्रियो, कि मैं आप लोगों तक प्रभु के जो बातें हैं, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, कि आप भी प्रभु में ग्रोथ होइए और प्रभु की महिमा करते रहिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे प्रियो दूसरों तक पहुँचाइए, और अब मेरे प्रियो उसको परमेश्वर के बारे में बताइए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, आज के इस टॉपिक के द्वारा, परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आमीन।